चित्रकूट से लापता हुए पालिका कर्मी 2 माह बाद वृंदावन आश्रम में मिले। नगर पालिका चित्रकूट धाम करवी के कर्मचारी जगदीश प्रसाद, जो करीब 2 माह पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे, उन्हें चित्रकूट पुलिस ने मथुरा वृंदावन स्थित गौतम ऋषि आश्रम से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 19 अप्रैल को जगदीश के पुत्र ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और अन्य संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में परिजनों की शिकायत पर अपहरण की आशंका में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जगदीश के साले को वृंदावन से फोन पर सूचना मिली कि वे आश्रम में रह रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें भंडारे में सेवा करते हुए बरामद किया। पूछताछ में जगदीश ने बताया कि वे अपनी इच्छा से वृंदावन गए थे। जांच में अपहरण की आशंका गलत पाई गई। पालिका करवी के बिजली से संबंधित एक कर्मचारी जगदीश प्रसाद 19/4 को अपने घर से गायब हो गए थे। उनके परिजनों ने थाना करवी में एक गुमशुदगी लिखी। इस गुमशुदगी की जांच में जब पुलिस आगे बढ़ी तो एक बात ये निकल कर के आई कि बेटी इनकी यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गई थी। वहाँ से कोई एक लड़का भी उसे परेशान करता है। सारी छानबीन के बाद पुलिस ने फिर बेटी से एक तहरीर प्राप्त करके उस पर एक मुकदमा लिखा और दिल्ली में जिस लड़के का नाम बइस्तबाह आ रहा था उससे भी पूछताछ हुई। उसे यहाँ पूछताछ के लिए ले आया भी गया, उसके परिवार के लोग भी आए, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। इनके ऊपर बैंकों का 12-14 लाख रुपए कर्ज भी था। इन सारे पहलुओं में पुलिस छानबीन करते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में कुछ सूत्र हाथ लगे, जिससे ये पता चला कि इनकी लोकेशन मथुरा वृंदावन है। पुलिस ने इन्हें वहाँ से बरामद कर लिया है और इन्होंने स्वीकार किया है कि अपनी कोई घरेलू उलझनों के कारण ये चले गए थे। इससे पहले कभी वहाँ गए नहीं थे। गौतम ऋषि आश्रम कोई है, वहीं ये पिछले लगभग 2 महीने से वहीं रह रहे थे। माननीय न्यायालय के समक्ष बयान में भी इन्होंने बताया कि हम अपनी मर्जी से चले गए थे, हमारा किसी तरह कोई अपहरण नहीं। लेकिन इन 2 महीनों में परिवार की ओर से तमाम तरह की बातें कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इवन आत्मदाह तक की वो धमकी दे रहे थे। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क था ये, जिसे हमारी करवी कोतवाली और एसओजी की टीम ने बखूबी पूरा किया और इनको सकुशल बरामद किया है। क्योंकि इनका कोई अपहरण हुआ नहीं था, ये कुछ अपनी मानसिक उलझनों में, घरेलू उलझनों में चले गए थे, लेकिन फिर भी सबके लिए तनाव का विषय था जो आज समाप्त। अच्छा, बीच में जब तमाम सारी चीज़ें आ रही थी कि परिवार को कोई डिस्टर्ब कर रहा था, उसके खिलाफ भी उन लोगों ने तहरीर दी, तो वो सारी चीज़ें क्या थी और अब चीज़ें अलग दिख रही हैं क्या? देखिए, परिवार को डिस्टर्ब करने की बात कहीं से कुछ ऐसी नहीं थी। कई लोगों ने एक आध बार आकर के मेरे भी कार्यालय आए, इनके साथ धमकियाँ मिल रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, उनका वो फ़ोन की डिटेल बता दीजिए, उससे आगे बढ़े। तो चूँकि ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ ये था कि पुलिस इन सब चीज़ों से दबाव में आकर के कुछ और हाथ पांव तेज़ी से मारे। लेकिन देखिए, क्राइम, क्रिमिनल को डील करना वो अपनी एक अलग विधा है, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसके अलग अपनी एसओपीज़ हैं, हम उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आम आदमी जिसकी अपनी परेशानी होती है वो घर से बता के गए होते तो घर वाले परेशान ना होते। घर से बिना बताए गए थे तो घर वाले भी अपना कुल मिला करके एक तरह की हमारे पुलिस पे, स्थानीय पुलिस पे प्रेशर के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। कहीं किसी तरह का कोई धमकी चमकी नहीं थी। मात्र केवल वो बात थी कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान इस लड़की का कोई दिल्ली के एक लड़के से निकटता जरूर हो गई थी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।